प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में हम लोग जानते थे कि किस प्रकार से हमारी जो होती थी वह अंदर से थोड़ा धंसा हुआ रहता है। तो आप क्या कीजिए, इस जरा स्फीयर को देखिए, क्योंकि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो होता है वह पार्ट होता है स्फीयर का। जब आप स्फीयर के देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब स्फीयर को आप हाफ कट करेंगे, क्या करेंगे, जब स्फीयर को जब हाफ कट करेंगे तो इस प्रकार के आपको क्या होगा, मिलेगा। आप बचपन में कभी गेंद खेले होंगे, तो जब गेंद को क्या करते हैं कि बीच में से अब दो पार्ट में हो जाता है गेंद, तो आप देखते होइएगा एक पार्ट इस प्रकार से आपको दिखता होगा। सेम जो होता है वह क्या होता है, कनकेव मिरर होता है। आप पर यहाँ देखिए, यही बॉल हम लोग का आधा हो जाता है, यही क्या होता है हम लोग का, कनकेव मिरर होता है। तो आप समझ गए कि कनकेव मिरर थोड़ा क्या होता है, बाहर की तरफ उभरा होता है और अंदर की तरफ क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है। एफ जो होता है यह फोकल लेंथ होता है। सी जो होता है कर्वेचर मिरर का सेंटर होता है। पी जो होता है वो क्या होता है, पोल होता है। आप प्रिंसिपल एक्सिस, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल लाइन कहते हैं। क्लियर हुआ बात? तो हम लोग समझेंगे कि कनकेव मिरर जो होता है उसमें द सेंटर ऑफ द स्फीयर सी, माने सी से हम लोग क्या चीज को डिनोट करते हैं, तो सेंटर को। पी से क्या चीज को, तो पोल से। पैरेलल रे जो होता है, अगर कोई रे इस टाइप से आ रहा है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वह कहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो वह मिलता हुआ फोकस पर क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और डिस्टेंस जो होगा, रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं कि नहीं। यह हमारी बात हो गई थी पीछे क्लास में, लेकिन आज हम इसको फिर से इमेज के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। तो यही जो होता है यह कनकेव मिरर होता है। सिर्फ जब मेरा बॉल जो होता है, जब बॉल को आप आधा कनकेव लिए तो फिर इसका अपोजिट तो होगा, इसका आधा, तो आधा अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, तो यह क्या हो गया, कन्वेक्स हम लोग का मिरर हो गया। क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर हो गया। इसका भी अगर रे लाइन आता है तो यह कहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है, फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो हम इमेज के माध्यम से समझ पाए कि कनकेव मिरर क्या होता है और कन्वेक्स मिरर क्या होता है। दोनों में इमेज जो होता है वह अलग अलग बनाता है, दोनों का एप्लीकेशन जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसके माध्यम से हम लोग समझ पाए पूरा कि कहाँ क्या होता है, और कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर देखने में, रियलिटी में हम लोग को कैसे देखेंगे, उसको हम लोगों ने आज समझ पाए। धन्यवाद बच्चों। अगर अच्छा लगा है तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद बच्चों।